आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी एंजन इंग्लिश और सौजन से बांटा जाएगा। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 43वीं अध्याय की 25वीं कलम, यशायाह 43 वर्स 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 43वीं अध्याय की 22वीं कलम से नीचे हम पढ़े तो इस्राएल का पाप का संबंध में जो बातें लिखा हुआ है, लेकिन इस पाप का शुरुआत हम आदम हवा से हम दे सकते हैं। एक पाप से इस पाप का शुरुआत हुआ है। अभी तो इस्राएल राष्ट्र का पाप तरीके यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन अक्का देश में हम देखेगा तो इस्राएल का पाप नहीं है, सारे मनुष्य जात की पाप का बारे में हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर की जो वचन है बाइबल से इसी बातों को बराबर उसका जवाब देता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसमें इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हो। प्रभु का नाम का द्वारा अपराधों को पापों को स्मरण नहीं करूँगा, इस प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। हम भजन संगीता 78 अध्याय की 35वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हमारा चट्टान है। इसी प्रकार इस कलम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए आएंगे। इसी प्रकार इस बातों से हमको मालूम पड़ जाता है। यशायाह का किताब और 44वीं अध्याय की 22वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तेरे अपराधों को खाली गड्ढा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि छुड़ाने वाला एक प्रभु को यहाँ हम दे सकते हैं। कैसे छुड़ाएंगे? मैंने तेरे अपराधों को खाली गड्ढे के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। खाली गड्ढा जैसे बादल रहते हैं, कभी हवा से निकल जाते हैं, कभी बारिश गिरने से बरसात के वजह से और निकल जाते हैं। इसी प्रकार और निकालने वाला एक को और प्रभु को हम इसमें दे सकते हैं। छुड़ाने वाला एक प्रभु को हम इसमें दे सकते हैं। वो कितने आशीष की बात यहाँ हम दे सकते हैं। और हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि अपराधों को खाली गड्ढा के समान और तेरे पापों को बादल का समान मिटा दिया है। और बादल कितने खाली घटा तरीके इकट्ठा हो जाएगा तो भी, और परमेश्वर थोड़े समय के अंदर उसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार और पाप का इतना बड़ा और बातों को और छुड़ाने वाला है हमारा प्रभु, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। हम प्रकाश वाक्य 18 अध्याय की 5वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पापों को ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म
परमेश्वर का स्मरण आया है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप कितने स्वर्ग तक पहुंच गया है, इतने ऊंचे जगह तक पाप का ढेरा इतना बढ़ गया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर स्मरण किया है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं और आकाश की एकदम ऊंचे तक ये पाप तो इतने बढ़ जाते हैं। तो देखो पाप का इतना भयंकरता को देखो, ये बातों को इसमें हम दे सकते हैं। पाप इतना छोटी बात नहीं है। आदम से एक छोटे से पाप तरीके निकलने वाला है, इसका बाद में ये पाप इतना बढ़ गया है। और हम दे सकते हैं कि वो अपराध कितने बड़ा तरीके हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वो मिटाने वाला है, ये बातों को इधर तो दिखा रहा है। इतना भी नहीं है परमेश्वर और स्मरण नहीं करूँगा, इसी प्रकार ये बातों का भी इसमें दे सकता है। कुलुसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का द्वारा जो हुआ है बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। और विधियों का वह लेख और जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। प्रभु का क्रूस का मृत्यु का द्वारा अब हमारे जीवन में मिला हुआ आशीष की बात यहाँ हम दे सकते हैं। हमारे विरोध में कितने और विरोध में जो बातें थे वो सारे बातों को मिठा डाला है, ये बात हम दे सकते हैं। और कैसे मिठा डाला है, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कीलों से जड़कर सामने से हटा लिया है। कितने प्रभु का क्रूस का मृत्यु को हम कितना भी वर्णन करेगा तो, और कितने आशीष की बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम एफेसों का पत्रिका 1 अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ हम देखते हैं कि और हमारे लिए छुटकारा कैसे मिला है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसका अनुग्रह का धन हमको मिला है। कैसे मिला है? और उसका लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे लिए इस अनुग्रह का धन हमको मिला हुआ है। हो हम कितने आशीष की बात है। और हम यशायाह का किताब 43वें अध्याय 25वें कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि अपराधों है, पापों है, सारे बातों को दूर करने वाला प्रभु का वचन को हम इधर दे सकते हैं। ये बातें पूरे और उसमें क्रूस का मृत्यु में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु में ये पाप का सारे बातों को निवारण कर दिया है। ये बातों को हम देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मरने का समय पर कितने जोखिम, कितने कष्ट, कितने संकट की बातें प्रभु ने सह लिया है। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में किल्ला मारते हुए और पंजर से लहू बहाते हुए हमारे लिए पूरे वेदना सहन करके और लाठी से मार खाया और जितने मार उसने सह लिया। लेकिन एक बातों को लक्ष्य रखा है, हमको इस अपराधों का मिठा दे देना। ये बातों को हम दे सकते हैं। और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा, इसी प्रकार का बातों को हम इसमें दे सकते हैं। और आदम का वजह से एक छोटे पाप से बढ़कर इतने
आकाश तक पहुंचने वाला जैसे ये पाप इतने बढ़ गया है, उसका निवारण प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा हुआ है। मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादल पर आएंगे, वो समय पर उसको पर विश्वास करते हुए लोगों को प्रभु स्वर्ग ले जाएंगे। हम उसको उधर ही आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।